ये प्रसाद ले जाकर अपनी बहू को खिला दो। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, ये सब अंधविश्वासों पर आप भरोसा न किया करो। अगर तू यह प्रसाद नहीं खाएगी तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। उपमा चुड़ैल की शादी को 2 साल हो चुके थे, मगर उपमा चुड़ैल को अभी तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। उपमा चुड़ैल की सास कांता चुड़ैल हमेशा उसे ताना दिया करती थी और उसे हमेशा झाड़ फूक और तांत्रिकों के पास ले जाया करती थी। लेकिन उपमा चुड़ैल इन सब चीज़ों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती थी और वह एक अच्छे डॉक्टर के पास जाती थी। एक बार कांता चुड़ैल एक तांत्रिक के पास जाती है और कहती है, बाबा जी, मेरी बहू को शादी के 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसे कोई भी बच्चा नहीं हुआ। कृपया कोई मार्ग बताएं। फिर तांत्रिक ने कांता चुड़ैल को प्रसाद दिया। ये प्रसाद ले जाकर अपनी बहू को खिला दो, सब कुछ ठीक होगा। कांता चुड़ैल प्रसाद लेकर अपने घर वापस आती है और वह उस प्रसाद को अपनी बहू को खिलाती है। माँ जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, इन सब अंधविश्वासों पर आप भरोसा न किया करो। मैं एक पढ़ी लिखी हूँ। मैं डॉक्टर के पास गई थी और डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ दी हैं, और ये आप क्या उठा कर लाई हैं? कांता चुड़ैल गुस्से में आ जाती है और वह अपनी बहू उपमा चुड़ैल को बहुत बुरा भला बोलती है। अगर तू यह प्रसाद नहीं खाएगी तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। थक हार कर उपमा चुड़ैल वह प्रसाद खाती है और धीरे धीरे समय बीतता जाता है और एक दिन उपमा चुड़ैल के एक भूतिया बच्चा होता है। यह देखकर कांता चुड़ैल काफी खुश हो जाती है और वह कहती है, देखा, यह सब उस तांत्रिक बाबा का कमाल है। अगर वो प्रसाद न देते तो आज यह होता भी नहीं। आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? मैं डॉक्टर के पास गई थी और ये सब हुआ, और ये सब दवाइयों का कमाल है। फिर दोनों चुड़ैलों में बहस होने लगती है। आखिरकार अंत में उपमा चुड़ैल अपनी सास कांता चुड़ैल से हार ही जाती है। चल नालायक, चल के बाबा से आशीर्वाद ले ले। और फिर उपमा चुड़ैल कांता चुड़ैल के साथ उस तांत्रिक बाबा के पास जाती है। बेटी, मुझे तुम्हारा भविष्य दिख रहा है। तुम्हें 7 भूतिया बच्चे होंगे। यह सुनकर कांता चुड़ैल और उपमा चुड़ैल दोनों खुश हो जाती हैं। बाबा का आशीर्वाद लेकर उपमा चुड़ैल और कांता चुड़ैल अपने घर की तरफ वापस आ रही थी कि रास्ते में उन्हें एक मटका मिलता है जिसमें से कुछ बच्चों की रोने की आवाज आ रही थी। उपमा चुड़ैल पास जाकर देखती है तो उसमें 6 छोटे छोटे भूतिया बच्चे थे, जिन्हें देखकर कांता चुड़ैल और उपमा चुड़ैल को दया आ जाती है और वह उन 6 बच्चों को लेकर अपने घर चली जाती है और उपमा चुड़ैल अपने बच्चे के साथ उन सभी बच्चों का भी पालन पोषण करने लगती है।